झारखंड में सोहराई पेंटिंग के बाद अब 28 अन्य उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के साथ ही राष्ट्रीय कृषि एवं भूमि विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, इस दिशा में पहल की है। इसकी सूची में देवघर के पारंपरिक व्यंजन अट्टे मट्टा ने अपना अंतिम नाम दर्ज कराया है। इसको देवघरिया अट्टे एसोसिएशन ने पेश किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह उम्दा और बेहद खास रेसिपी जनवरी महीने में ही सूचीबद्ध की गई है। इसके लिए चेन्नई से आई टीम ने खास तौर पर झारखंड का दौरा किया। शुरुआती स्थिति की अगर हम बात करें तो लगभग 4 महीना मूल्यांकन होगा। इसके बाद अगर किसी और घराने ने इसके मूल स्वाद यानी कि इस रेसिपी पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की तो फिर ये झारखंड का हो जाएगा। वर्तमान की अगर हम बात करें तो झारखंड में केवल सोहराई उत्पाद को ही जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग तो आप समझते ही होंगे कि ये क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यह एक भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो किसी भी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद, जिसमें कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, उनको दिया जाने वाला एक पहचान चिन्ह है, जो उसकी गुणवत्ता, विशिष्टता और उस स्थान से जुड़ाव को प्रमाणित करता है और यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने में भी मदद करता है। सोहराई को यह पहचान 14 सितंबर 2021 को मिली थी। इसको ट्राइफेड की तरफ से नॉमिनेट भी किया गया था। यह टैग 10 साल के लिए मिलता है। सर्टिफिकेशन के बाद झारखंड अपने उत्पादों पर सिंबल के तौर पर अपने राज्य को विशिष्ट पहचान देने में सक्षम हो पाएगा। उत्पादों की गहन जांच और मंजूरी की प्रक्रिया पर केंद्रीय मंत्रालय अपना अंतिम मुहर लगाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर अट्टे नाम इसका कैसे पड़ा। दरअसल बाबा नगरी की बात करें, जिसको हम देवघर कहते हैं, वहां मिट्टी के जिस पारंपरिक बर्तन में निश्चित मात्रा में मटन परोसा जाता है उसे अट्टे कहा जाता है। बस इसी परंपरा के कारण इस व्यंजन का नाम अट्टे मटन पड़ा, जो कि अब देवघर का सांस्कृतिक पहचान भी है। अट्टे मटन की अपनी अलग तरह की लोकप्रियता है। बड़े बड़े हस्ती भी इसके स्वाद की जमकर सराहना करते हैं। अट्टे मटन का जनक बुद्धिनाथ मिश्र उर्फ बुधन मिश्रा को कहा जाता है। उनका कहना है कि बाहर बिकने वाले अट्टे मटन जो होते हैं उनमें प्याज और लहसुन की गंध आती है, जबकि वास्तविकता ये है कि असली जो अट्टे मटन होता है वो बिना प्याज और लहसुन का बनाया जाता है। बुद्धिनाथ मिश्र का कहना है कि पहले एक दिन में 7 से 8 क्विंटल तक वे अट्टे मटन बना लिया करते थे, लेकिन अब प्रतिदिन सिर्फ 2 से 3 क्विंटल ही तैयार कर पाते हैं। ये सच है कि हर क्षेत्र और स्थान के अपने विशिष्ट उत्पाद तो होते ही हैं। जीआई टैग ऐसे में किसी उत्पाद की मौलिकता और क्षेत्रीय पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे झारखंड के उत्पादकों को और बेहतर मूल्य, पहचान और आजीविका सुरक्षा प्राप्त होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।